हेलो फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे TGT, PGT, नेट JRF, PhD या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो आइए देखते हैं। इसमें आज हम देखेंगे जो आदिकाल का नामकरण है वो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं आदिकाल को, और जो ये नामकरण है ये स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करता है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो इनको हम ट्रिक से याद करेंगे, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप ये जो आदिकाल का नामकरण है, किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है, तो ये आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो आइए देखते हैं किस विद्वान ने क्या नाम दिया है और इन्हें याद करते हैं ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले नाम दिया है चारणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसको हम याद करेंगे, चारणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसमें चारण में आप 4 शब्द छाट लीजिए और ग्रियर्सन में आप इसको यह की जगह पे कर दीजिए पर्सन, यानी 4 पर्सन, यानी चारण काल चारण से 4 और ग्रियर्सन से आप ग्रियर्सन को कर लीजिए गिरी छोड़कर पर्सन। तो जो 4 पर्सन हैं वो जॉर्ज के पास गए। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो कि चारणकाल नाम दिया है किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो आप एक बार हाथ रखकर भी देख सकते हो कि आपको ये याद हुआ या नहीं। एग्ज़ाम में जब भी जॉर्ज ग्रियर्सन और चारणकाल आएगा या और जो विद्वान हैं उनके नाम दिए गए होंगे, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आपके माइंड में ये जल्दी ही हिट करेगा ऑप्शन देखते ही कि चारणकाल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो 4 पर्सन किसके पास जाते हैं, जॉर्ज के पास जाते हैं। अगला देखते हैं प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल किसने कहा है, तो प्रारंभिक काल कहा है मिस्र बंधु ने। तो इसको आप कैसे याद करोगे, और ये जो सभी विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं ये पूछे भी जाते हैं। तो प्रारंभिक काल कहा है मिस्र बंधु ने। तो आप इस तरह से याद करें कि जो भी कोई भी कार्य हम स्टार्ट करते हैं तो उसको प्रारंभ करने से पहले क्या करते हैं, कुछ मीठा मुंह करते हैं। तो प्रारंभ करने से पहले हम क्या खाएंगे, मिस्र से आप कर लो मिश्री। तो प्रारंभ कोई भी कार्य हम जब प्रारंभ करते हैं तो क्या करेंगे, मिश्री खाते हैं। तो प्रारंभिक काल मिस्र बंधु। अगर प्रारंभिक काल आएगा तो आप मिस्र बंधु आपको तुरंत ही याद आ जाएगा। तो प्रारंभिक काल मिस्र बंधु। अगला है बीज वपन काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये बहुत बड़ा नाम है और इन्होंने नाम भी बढ़ा दिया है बीज वपन काल। तो इसको आप छोटी सी ट्रिक से याद कैसे करोगे, तो महावीर वीर को यहाँ से हटा दो और क्या लिखो इसमें, महाबीज। जो ये पहले वाला है महाबीज। तो जो बीज वपन काल नाम किसने दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो आप क्या करोगे, महाबीज। ये 2-3 बार आप इस तरह याद करोगे कि महाबीज, तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको अच्छी तरीके से सोल्व कर लोगे। तो महाबीज ये आप ध्यान रखें। उसके बाद है वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो वीर गाथा काल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इसको आप ऐसे याद करो कि वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो इसमें आप यहाँ पर राम को उठा लो, राम जो वर्ड है उसको आप उठाओ, और राम की वीर गाथाएं हैं वो हर एक घर में गाई जाती हैं। जैसे सबको पता है कि रामायण की जो वीर गाथा है वो सबको पता है, और वो किस पर आधारित है, तो राम पर आधारित है। तो आप इस तरह से कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो कि जो राम की वीर गाथाएं हैं वो घर घर में गाई जाती हैं या घर घर में सबको पता होती हैं। तो राम वीर गाथा काल। तो इस तरह आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो। अगला है सिद्ध सामंत काल, पंडित राहुल सांकृत्यायन। तो इस
तरह आप इसे याद करो। सिद्ध का सी और सामंत का सा और सांकृत्यान का सा। तो सिद्ध सी सा और सा यानी सिद्ध सिद्ध सामंत और सांकृत्यान। तो जो ये पहले है से 3 बार आएगा, इससे आप कनेक्ट करो और ये आप कभी नहीं बोलोगे कि सिद्ध सामंत काल यानी सिद्ध सामंत और सांकृत्यान, सिद्ध सामंत सांकृत्यान। आप अगर इसको 2-3 बार याद करोगे तो आप ये कभी नहीं भूल सकते। तो सिद्ध सामंत और सांकृत्यान, बीच वाले को छोड़ दो, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वेश्चन और नीचे ये ऑप्शन दिए गए होते हैं 4, तो आप इनको आसानी से लगा सकते हो और आपको ये याद भी आ जाएगा कि सिद्ध सामंत और सांकृत्यान। इस तरह से आप याद करो। अगला देखते हैं वीर काल, यानी वीर काल नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसको आप याद करोगे कि वीर काल जो विश्वनाथ थे वो क्या थे, वीर थे, यानी विश्वनाथ वीर, विश्वनाथ वीर। तो इस तरह कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो। उसके बाद है संधि काल एवं चारण काल। ये किसने कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो संधि काल एवं चारण काल, और आप ये भी याद रखिए कि चारण काल 2 बार आया है। पहले हमने ऊपर देखा था चारण काल किसने दिया है, 4 पर्सन यानी चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है, और एक चारण काल संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी दिया है। तो संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसको आप किस तरह याद करोगे, तो जो रामकुमार वर्मा है तो वर्मा जी क्या करते हैं, संधि करते हैं, और जब वे संधि करते हैं तो संधि करने के लिए वे चारण से आप निकालो 4 शर्तें रखते हैं। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि जो वर्मा जी हैं संधि काल से संधि करते हैं और संधि करने के लिए वो 4 शर्तें अपनी बताते हैं कि 4 शर्तें ये हैं तब मैं संधि करूँगा। तो वर्मा जी संधि करते हैं और संधि करने के लिए 4 शर्तें लगाते हैं। तो संधि काल एवं चारण काल, इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद है आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को आप किस तरह याद करोगे, तो आदिकाल को इस तरह से आप याद कर सकते हो कि आदिकाल से आप आदि उठा लो और हजारी को आप हजारे कर दो, तो आदि हजारे, इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद है हमारा आधार काल सुमन राज्य। तो आधार काल सुमन राज्य ये आप किस तरह याद करोगे, तो आधार काल को आप कर लो आधार कार्ड। तो जो आधार कार्ड हमारे बनते हैं सभी के बने हैं और आगे भी बन रहे हैं। तो आप ये याद रखो कि जो आधार कार्ड है वो कौन बनाती है, वो बनाती है सुमन। तो आप ये अगर आप याद करोगे या 1-2 बार इस ट्रिक को सुनोगे तो आप ये कभी नहीं भूलोगे कि जो आधार कार्ड है वो कौन बनाती है, वो सुमन राजे बनाती है। राजे को भी आप स्किप कर सकते हो। तो आप सिर्फ ये याद रखो कि आधार कार्ड सुमन बनाती है, आधार कार्ड सुमन बनाती है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो आज हमने जो आदिकाल का नामकरण है उनकी ट्रिक देखी थी। तो एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि ये ट्रिक क्या क्या हैं। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आप लाइफ टाइम ही बोलोगे। तो पहले देखते हैं चारण काल। तो इसका बताया मैंने चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी जो जॉर्ज हैं उनके पास कौन जाते हैं, 4 पर्सन। ग्रियर्सन को प्रश्न कर लो, तो 4 पर्सन जॉर्ज के पास जाते हैं। अगला है प्रारंभिक काल। तो प्रारंभिक काल किसने कहा है, ये भी आप याद रखें, मिस्र बंधु ने। तो कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए पहले हम मीठा मुँह करते हैं। तो जो भी हम प्रारंभ करेंगे तो क्या खाएंगे, मिश्री खाकर वो काम स्टार्ट करेंगे। तो प्रारंभिक काल मिस्र बंधु। अगला है बीज वपन काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसको आप याद करो, बताया है महाबीज। वीर गाथा काल, तो रामचंद्र शुक्ल जी। तो राम की जो वीर गाथाएं हैं वो घर घर में गाई जाती हैं
और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, तो सिद्ध सामंत और सांकृत्यायन इस तरह आप याद करो। उसके बाद है वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो विश्वनाथ को आप विश्वनाथ वीर कर लो या विश्व वीर, इस तरह भी आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो। उसके बाद है संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो वर्मा जी जो है उन्होंने संधि की, और संधि तब की उन्होंने जब उन्होंने अपनी 4 शर्तें रख दी, तो संधि काल और चारण काल। उसके बाद है आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आदि हजारे से आप इसे याद कर सकते हो। उसके बाद है आधार काल, तो इसको आप लाइफ टाइम भी नहीं बोलोगे कि जो आधार कार्ड है वो कौन बनाती है, वो सुमन आधार कार्ड बनाती है। तो इस तरह से आप अगर ये मैंने ट्रिक बनाई है, इसको आप 3-4 बार आप देखोगे तो आप जो आदिकाल का नामकरण है उसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं आपके लिए और भी ट्रिक लेकर आऊँगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपका कोई भी डाउट या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आप अपनी फीडबैक ज़रूर दें कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो आपको के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।